सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 121वां श्लोक है। प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 146वां श्लोक है। इससे पूर्व आचार्य, उपाध्याय, कुलगुरु और ऋत्विक इनका लक्षण बता दिया था। अब उसी और साथ में एक भिन्न दृष्टिकोण से माता पिता का भी क्या पात्रता है, कितनी पात्रता है, कितना प्रतिशत पात्रता है, यह बता दिया। अब आगे आचार्य के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य च इह च शाश्वतम्। उत्पादक ब्रह्मदात्रो, इस शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता, और दूसरा जन्म प्रदान करने वाले आचार्य पिता। इन दोनों पिताओं में ब्रह्मदात्रोः उत्पादक ब्रह्मदात्रोः, इन दोनों पिताओं में ब्रह्मदः पिता गरीयान, ब्रह्मदः वेद के ज्ञान को देने वाले, ब्रह्मदात्मा यहाँ पर वेद और परमात्मा का भी, परमात्मा के ज्ञान को देने वाले पिता गरीयान होता है। तो आचार्य को भी यहाँ पर पिता कहा, इससे पहले ही कहा था। तो इस प्रकार से जो आचार्य उपनयन करके वेदादि शास्त्रों को पढ़ाता है उसको माता पिता जानो, तो इसे यहाँ पिता कहा। क्योंकि विप्रस्य ब्रह्म जन्मा, विप्र का जो ब्रह्म का जन्म है, तात्पर्य जो द्विज का ब्रह्म का जन्म है, ज्ञान का जन्म है, ज्ञान से जो उत्पत्ति है वह इह च प्रेत्य च शाश्वतम, इस जन्म तो रहता और अगले जन्म में भी उसके संस्कार रहते। इस जन्म में पढ़ने में जो परिश्रम किया जाएगा वो अगले जन्म में भी रहता। बहुत सालों कहते हैं कि अष्टाध्याय बड़ी अवस्था में याद करते हैं, तो अभी अष्टाध्याय याद कर क्या करेंगे, तो लोग कहते हैं अगले जन्म में प्रथमावधि पढ़ूंगा, क्या करना पढ़ूंगा अभी। तो उसके दृढ़ संस्कार बहुत सारे लोग बचपन में ही सब कुछ पढ़ लेते हैं, छोटी आयु में सब कुछ जल्दी याद हो जाता है और जल्दी समझ में आ जाता है। शास्त्रों गूढ़ बातों को समझने की योग्यता आ जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा कठोर परिश्रम किया था, तो वो संस्कार वैसे रहते। तो उस प्रकार के संस्कारों को, ज्ञान को देने वाला होता है। इसलिए जन्म देने वाले, शरीर को देने वाले पिता की अपेक्षा ज्ञान को देने वाला पिता बड़ा है। इह च प्रेत्य च शाश्वतम, इस जन्म में अगले जन्म में भी रहता। तो आचार्य को भी जन्म देने वाला, द्विज का दाता, द्विजत्व को प्रदान करने वाला आचार्य वो पिता कहा है। वैसे मंत्र में भी आता है, आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्रः बिभर्ति तम रात्रि तिस्रः उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। आचार्य उपनयन करता हुआ, उसको वेदादि शास्त्रों को पढ़ाता हुआ अपने गर्भ में 3 रातों तक अपने गर्भ में धारण करता है। 3 रात तात्पर्य 3 प्रकार के अज्ञान को समाप्त होने तक अपने गर्भ में धारण करता है। और जब उत्पन्न हो जाता है, द्विज बन जाता है, स्नातक बन जाता है, तम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः, चारों ओर से उसको देखने के लिए सभी विद्वान आते हैं। कोई विशेष स्नातक निकलने वाला है तो बाहर निकलने से पहले ही उसका यश इतना फैलना चाहिए कि देखने के लिए विद्वान लोग आ जाए। तो विद्या में इस प्रकार का परिश्रम, तप करना होता है। फिर बाहर निकलने से पहले ही उसका नाम बाहर पहुंच जाता है। उसे खुशबू, जैसे फूल है, फूल विकसित हुआ सुगंधित, तो चारों ओर उसका सुगंध फैलता ना। तो एक फूल बना है, विकसित हुआ है, फल निकला, तो उसका सुगंध जाना चाहिए।
तो इस प्रकार का परिश्रम करना। और आचार्य भी अपने गर्भ में रख करके उस योग्य बनाता। पहले आचार्य का लक्षण बता दिया था कि क्या बताया, जो उपनीय तो यम शिष्यम यह शिष्यम वेदम अध्यापयत विजह सकल्पम स रहस्यम, माने वेदांग उपनिषद आदि सभी शास्त्रों के साथ वेदों को जो पढ़ाएं वो आचार्य है। और महर्षि यास्क भी निरुक्त में निर्वचन देते हैं, आचार्य कस्मात्, आचार्य को आचार्य क्यों कहते, आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा। पहले तो आचरण सिखाता है। ये दूसरा अध्याय को शुरू करने से पहले सबसे पहले आचरण को ही बता रहा कि वो आते ही सबसे पहले उसको आचरण सिखाएं। तो वहां निर्वचन में वही बता रहे हैं कि आचरण को सिखाता है, कैसे उठना कैसे बैठना, ये सब जब माता पिता सिखाने योग्य सब सिखा के भेजते, फिर भी ये अपने दृष्टिकोण से गुरुकुलीय वातावरण की दृष्टि से अपने नियमों के अनुकूल आचरण आचार व्यवहारों को शिष्टाचार को सिखाता है। और आचनोति अर्थान शास्त्रों के गूढ़ अर्थों को वो धीरे धीरे सिखाता हुआ जाता है, उसको विकसित करता है। इसलिए आचिनोति बुद्धिम, उसकी बुद्धि को भी विकसित करता है, इकट्ठा करता जाता है, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। ऐसा ही है, जैसे पेड़ लगा दिया, कुछ पौधा लाके और उसको पानी नहीं डाला और देखा नहीं तो वो पेड़ बढ़ता है या सूखता है? नहीं। जो फलों का फूलों का पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया, तो उसके पीछे अहरनिश आदमी का दृष्टि उसके ऊपर रहती है। पानी डाला वो कब तक रहता, फिर उसके बाद फिर पानी की आवश्यकता है या नहीं है, कब है, क्या खाद देना है इत्यादि, उसको जो ठीक ठाक देखता है। और अनावश्यक घास आदि आता है उसको निकालता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण रखने पर ही वो कभी बड़ा होगा, और जो फूल का तो फूल देगा, फल का तो फल देगा, नहीं तो वो सूख जाएगा। बीच में बढ़ करके भी छोड़ दिया, जब छोड़ोगे आधा बढ़ गया, छोड़ दोगे, जब छोड़ दोगे तभी वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही जब तक पूर्ण विद्वान नहीं बनता तो आचार्य अहर्निश उसके ऊपर दृष्टि रखता है, रखना चाहिए, तभी वो बन पाता। तो ये इसलिए उसको महत्ता दिया, उसका विशेष उसकी विशेषता को बताया। आगे कहते हैं, कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिं तस्य तां विद्यात् यद् योनावभिजायते। माता च पिता यत येनम मिथः उत्पादयतः, माता पिता संतान की प्राप्ति की कामना से जो उसको उत्पन्न किया है, यत योनो अभिजायते, जिससे वो जन्म को प्राप्त कर लेता है। तस्य ताम संभूतिम विद्यात, उस जन्म को तो केवल संभूति जाने, उत्पत्ति मात्र जाने, शरीर की उत्पत्ति जाने। घड़ा बना दिया तो उसमें भरेगा कौन? आचार्य भरेगा। तो वो केवल शरीर को उत्पन्न किया, जो संस्कार देने का है वो देते थे, आज नहीं। आज तो केवल पैदा करते, उसको कुछ भी ना खिलाना सिखाते ना सोना सिखाते। तो पहले तो कुछ तो संस्कार दिया करते थे माता पिता, 5 साल के बाद स्कूल में भेजते थे, विद्यालय में भेजते थे। आज तो 2-2.5 साल आते ही घर में शोर हट जाएगा, वहाँ जाकर कुछ पढ़ना लिखना होता है नहीं, फिर भी भेज देते, ये हल्ला यहाँ कम हो जाएगा, शांत घर में शांति से रह सकते, पैसे डाल लेंगे। तो वो नहीं, तो वो तो केवल शरीर का जन्म देते, इसलिए आचार्य बड़ा है। अब वहाँ 1-2 बच्चों को ऐसे ही परेशान होकर के उसको निकाल करके स्कूल में डाल देते। कुछ लोग तो बच्चों के पाप स्कूल में नहीं भेज सकते, तो बच्चों को पोषण के भी कुछ बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण करने के भी हैं। अब दोनों नौकरी में जाते हैं और बड़ों के साथ मिलकर के परिवार में रहते नहीं, माता पिता और कहीं रहते हैं, ये और भी विदेशों में रहते हैं।
तो अब बच्चों को कौन देखेगा? हाँ, वहाँ देखे सौंप के जाते बच्चों को किसी को, अब वो लोग संस्कार देंगे। क्या संस्कार? बस वो पालन पोषण करेंगे। कितने बच्चे रहते हैं जो अपने एक दो बच्चों को संभाल नहीं सकते, आचार्य पता नहीं कितने प्रकार के संस्कार वालों को सबको देखता है, सबका पालन पोषण करता है, सबको पढ़ाता है, कोई कैसा भी हो। आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सात्या सा अजरामरा। वेद पारगः आचार्य, वेद का पार कर चुके हो, माने वेदादि शास्त्रों को जो पढ़ा हुआ हो, और विधिवत सावित्र्या, विधि के साथ, विधि विधान के साथ जो उपनयन करके गायत्री मंत्र का उपदेश किया हो, गुरु मंत्र का उपदेश किया हो, ऐसा गुरु आचार्य अस्या याम जाति उत्पादयति, इसकी जो जाति को उत्पन्न करता है, जाति मतलब जो जन्म देता है, जाति तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति ऐसा नहीं, यहाँ जाति शब्द प्रयोग किया ना, शब्द प्रयोग किया पर किस अर्थ में किया? जन्म के अर्थ में, और दूसरा जन्म देगा। एक जन्म तो हो जाएगा, शरीर का हो गया था, अब दूसरा जन्म देगा। याम जाति में उत्पादयति, जिस जाति को उत्पन्न करेगा, जाति को उत्पन्न क्या होता है? वो तो ब्राह्मण से ब्राह्मण हो गए ना, ब्राह्मण जाति तो शरीर के साथ आ गए ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो जाति आजकल मानते हैं वो जाति अर्थ लेते हैं, वो तो माता पिता ने दे दिया, फिर अभी जाति क्या, ये क्या उत्पन्न करेगा? ये द्विजत्व, दूसरा जन्म को उत्पन्न करेगा। जाति शब्द आज प्रसिद्ध जाति अर्थ में ही नहीं, जन्म अर्थ में भी होता है। आगे आएगा 9वें अध्याय में, जात्यंधबधिरौ, मतलब क्या है? जाति से जो अंधा है, जाति से जो बहरा है, मतलब जाति से कोई अंधा होता है या जन्म से अंधा होता है? जन्म से अंधा होता है, जन्म से बहरा होता है। तो वहां पर 9वें अध्याय में आ रहा है जात्यंधबधिरौ, इसमें जाति शब्द को वहां जन्म अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही चतुर्था एक जातिस्तु शूद्र, 10वें अध्याय में आ रहा है, आएगा आगे। शूद्र क्या कहा है? एक जाति वाला, एक जाति का तात्पर्य एक जन्म वाला, वो दूसरा जन्म उसको नहीं होता ना। हाँ, पर पढ़ नहीं पाया, आया गुरुकुल में पर पढ़ नहीं पाया, स्नातक नहीं बन पाया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाया, तो वो एक ही जन्म हुआ, दूसरे जन्म को वो प्राप्त नहीं कर पाया, वो एक जाति वाला माने एक जन्म वाला है। तो ऐसे यहाँ पर जाति शब्द जन्म के अर्थ में है। तो याम जाति उत्पादित, अभी आगे जो नए जन्म को उत्पन्न करता है। सत्या, यथार्थ जन्म तो मनुष्य का, मनुष्यपन तो वही जन्म है, और जो ज्ञान है ही नहीं, निरक्षर भट्टाचार्य है, वो क्या कहते हैं उसको? जानवर कहते हैं। वो क्या आदमी है? कुछ नहीं जानता, वो ना खाना जानता ना भी जानता, उसको काम बता, अरे उसको क्या बता दिया, वो का आदमी है। लोग बोलते हैं आदमी नहीं, मतलब क्या है? बस देखने के लिए आदमी है, परंतु आदमी की बुद्धि नहीं है। तो विद्या विहीन पशु कहते भी हैं, जिसके पास विद्या नहीं है वो जानवर है। तो जानवर का शरीर देते हैं माता पिता, जानवर जैसा, और मनुष्य का जन्म कौन दे रहा है? आचार्य। इसे सत्या कहा है, यही जन्म सत्या है। सा अजरा अमरा, वही अजरा है, वो जन्म नष्ट नहीं होता, और वो जन्म दूसरा वो अमर है। आगे गुरु का लक्षण बता रहे हैं। पीछे जो गुरु का लक्षण बता दिया था वो कुल गुरु का जैसा, क्योंकि सभी संस्कारों कराता है, उस जो लक्षण बताया उसके अनुसार कुल गुरु का, ये सामान्य गुरु का। दूसरे जो विद्या ज्ञान देता है, अल्पम वा बहुवा यस्य श्रुतस्य उपकरोति यः तम अपीह गुरुं विद्यात् श्रुत उपक्रियातया। यः यस्य श्रुतस्य अल्पम वा बहु उपकरोति, जो जिसका
किसी का श्रुतस्य अल्पम व बहु उपकरोति, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, जिससे जो जितना भी पढ़ा तो उतना उसका उपकार हो गया, तो उस उपकार को नहीं भूलना। श्रुतस्य अल्पम व बहुवा, या थोड़ा पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, थोड़ी विद्या प्राप्त की या अधिक विद्या प्राप्त की, या थोड़े शास्त्र पढ़े या अधिक शास्त्र पढ़े हों, तो भी तम अपि इह, उसको भी इस जन्म में तया श्रुता उपक्रिया, उसके द्वारा जो पढ़ी गई विद्या, उसके द्वारा जो पढ़ा गया शास्त्र, उसके कारण से उपक्रिया गुरुम विद्या, उसको भी गुरु जाने। एक व्यक्ति के निर्माण में अनेकों गुरु हो सकते, एक गुरु भी हो सकता है, कई बार तो कई कुछ लोगों को पिता ही गुरु होता है। तो जिससे जितना भी पढ़ा है उसको गुरु माने। फिर आगे कहते हैं ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता, बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता, ब्राह्मस्य माने ब्रह्म संबंधी जो जन्म, ब्राह्मस्य जन्मनः ईश्वर विद्या, आध्यात्म विद्या संबंधी, शास्त्र विद्या संबंधी जो जन्म है, जिसको द्विज कहते हैं, द्विजत्व कहते हैं, स्वधर्मस्य शासिता, और अपने धर्म का शासन, उपदेश, प्रवचन करने वाला जो विप्र विद्वान है। बालः अपि, वो व्यक्ति बालक हो तो भी वो पिता है। बालकः अपि धर्मतः, धर्म से, वो नियम से वो वृद्धस्य पिता भवति, उस आयु में उसे जो बड़ा है उसका भी वो पिता होता है? पढ़ाने वाला जब वो बालक है, परंतु आयु में कोई बड़ा है, पिता का समान हो, तो भी वो बालक है, ये पिता है। जो पढ़ा रहा बालक वो पिता, पढ़ने वाला वो पुत्र है। वृद्धस्य, बूढ़े का ये पिता है, बालक। तो विद्या कैसे बालक को भी पिता बना देती है, और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो बूढ़ा होकर भी पुत्र पुत्री रहता है, वैसे वैसे रहता है। तो वृद्धस्य पिता भवति, वो वृद्ध का भी पिता हो जाता है। उसी विषय का कहते हैं अध्यापयामास पितॄन् शिशुरांगिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। लो, इसके लिए एक दृष्टांत भी दे रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। आंगिरसः शिशु कवि, आंगिरस नाम का एक शिशु माने बालक, कवि ही पर है विद्वान। कवि तात्पर्य यहाँ विद्वान, जो सभी शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो उसको कवि कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में आता है ये वा अनुचानास्ते कवयः। अनुचान का मतलब क्या होता है? जो वेदांगों के साथ, अंगों के साथ वेदों को पढ़ा हो वो अनुचान कहलाता है, और उसी को ही कवि कह रहे हैं। ये वा अनुचानास्ते कवयः, ये ते वै कवयः यद ऋषयः, ये जो ऋषि हैं वही कवि हैं। ये विद्वांसस्ते कवयः, जो विद्वान हैं वही कवि हैं। इस प्रकार है कवि का अर्थ विद्वानों के लिए कहा या विद्वानों के लिए कवि शब्द किया ब्राह्मण ग्रंथों में। तो यहाँ पर आंगिरस नाम का एक बालक कवि माने बालक विद्वान, आयु में बालक है परंतु बुद्धि में वो विद्वान है, शास्त्रों को पढ़ा है। वो पितृन, पिताओं को पढ़ाता है, मतलब पिता के समान बड़ी आयु वालों को पढ़ाता है, या चाचा आदियों को पढ़ाता है। अगर पिता आदियों को पढ़ाता है, बहुत सारे पिता लोग पिता पुत्र को पढ़ाते हैं, पिता पढ़ करके फिर अरे बेटा तो पढ़ के आया मुझे पढ़ाओ, जिज्ञासु लोग। हाँ, तो पिता लोग भी पुत्रों से पढ़े। और यहाँ बहुत गया पितृन, तो वो पिता को ही नहीं चाचा आदियों को भी सबको पढ़ाता घर आकर के, घर जाके सोते नहीं, फिर घर में आके फिर सबको पढ़ाते। पितृन अध्यापयामासा, पितरों को पढ़ाया था कौन? आंगिरस ऋषि। वो पिता या पिता समान बड़ी आयु वालों को भी पढ़ाया ही नहीं, ज्ञानेन परिगृह्य,
ज्ञान के कारण से वो तान पढ़ाते पढ़ाते वो ये तान पुत्र का इति हुआ चाहे पुत्रों ऐसे करके पुकारा उनको। पिताओं को पढ़ाते हुए उनको बोला हे पुत्रों सुनो, ऐसा कहा। फिर उनको बुरा लगा, ये हमको पुत्र कह रहा है। ते तमर्थम अपृच्छन्ता देवान् आगतमन्यवः देवाश्चेतान् समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्। आगतमन्यवः ते माने जिनको मन्यु आ गया है, क्रोध आ गया है, वे मान जो पिता लोग पढ़ रहे थे, अब पढ़ एक तो जिज्ञासा भाव से पढ़ लिया, बढ़िया योग्यता प्राप्त करके आया है, तो हम भी कुछ पढ़ लें। अब पढ़ना शुरू कर दिया तो ये थोड़ी है कि पुत्रों को दो, तो उनको क्रोध आया। तो आगत मन्यवः ते, वे पितृ लोग जिनको क्रोध आया है, वे उस संबोधन को सुन करके क्रोधित हो गए हैं। तम अर्थम देवान अपृच्छन्तः, दूसरे विद्वान के पास गए, ये हमको पुत्र कहता है। पढ़ाता पढ़ाता हुआ ये हमको ये पुत्र कहता है। तो तम अर्थम देवान अपृच्छन्ता, ये पुत्र का अर्थ क्या होता है? तम अर्थम देवान अपृच्छन्त, देवाः समेत्य एतान ऊचु, देवता लोग भी एक सहमत, जिस जिस विद्वान के पास जाकर के पूछा सब वही उसी का समर्थन करें, जिसके पास जाते सब उसी मत का सहमत हो जाते। देवाः समेत्य एतान ऊचु, देव सभी लोग सहमत होते हुए उसको कहा है शिशु वह न्याय मुक्तवान, वो ठीक ही कहा है जो तुमको शिशु कहा है। पुत्र कहा है, क्यों? अरे अज्ञान है तो अज्ञान का तो जो छोटा ही होता बड़ा कैसे होता है? आयु में बड़े हो भले होंगे, पर ज्ञान में तो छोटे हैं, तो छोटा पुत्री होता पिता कैसे होता है? वो ठीक ही कहा है, तो इसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पढ़ो। संस्कार विधि में स्वामी दयानंद जी भी लिखते, जो आदित्य ब्रह्मचारी बन गया हो, रुद्र ब्रह्मचारी को बहुत सारे उपदेश देते हैं, वसु ब्रह्मचारी को उपदेश देने लगते, वसु ब्रह्मचारी को ऐसे इस प्रकार को उपदेश दें तो उसको क्या उत्तर देना, रुद्र ब्रह्मचारी को उपदेश दें तो उसको क्या उत्तर देना, और जो आदित्य ब्रह्मचारी बन चुका हो उसको भी लोग उपदेश देने लग जाते, हितैषी बन के आ जाते, उपदेश देते, तो उनको कहते हैं छोकरे का छोकरो क्या हमको उपदेश देते? छोकरे ही नहीं कहा, छोकरों के छोकरे, तुम जाओ डूब के मरो, मुझे हमको उपदेश मत दो, ऐसा समाधान दिया करें। तो इस प्रकार का वहां स्वामी जी ने कठोर शब्द प्रयोग किया है। तर्क संग्रह का पहले ही प्रारंभ में एक श्लोक आता है मंगलाचरण का, सबसे पहले मंगलाचरण करके नव्य न्याय का प्रारंभिक पुस्तक है तर्क संग्रह। तो मंगलाचरण का अभिवादन करके नमस्ते करके उस श्लोक का दूसरी पंक्ति है बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, बालकों के सुख आसानी से बोध हो सके, न्याय के तत्व, न्याय के विषय बालकों को आसानी से समझ में आ सके, उसके लिए यह तर्क संग्रह लिखा जा रहा है। ये लिखा बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब वहां बालानाम का अर्थ क्या है, वहां के व्याख्याकार लिखते, वहां बालानाम का अर्थ क्या है? अधीत व्याकरण, जो व्याकरण पूरा पढ़ा है, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे, का मैंने व्याकरण पढ़ा है और काव्य पढ़ा है, कोशों को पढ़ा है, मैंने अमर कोश आदियों को जो कंठस्थ कर चुका हो इत्यादि पढ़ करके तब जाकर नवविनायक को पढ़ने का अधिकारी बनता। और नवविनायक के लिए वो बालक ही है अभी, जो महाभाष्य तक व्याकरण पढ़ लिया है, काव्य शास्त्र को पढ़ा है और कोश ग्रंथों को याद किया है, वो बालक अब ये न्याय शास्त्र पढ़े। ऐसे लोगों के सुख बोध के लिए ये तर्क संग्रह लिखा जा रहा है। तो बालक मतलब छोटा बालक नहीं वहां पर, तो बालक अर्थ क्या बोले व्याख्या लिख रहे हैं यहीं के आधार पर। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्र, जिसने न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं पर दूसरे शास्त्र पढ़ा हो वो बालक है,
उन लोगों के सुख बोध के लिए तर्क संग्रह लिखा जा रहा है, वही रखने हाँ बताया जा रहा है। आगे लक्षण दे रहे हैं, अज्ञो भवति वै बालः, अरे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो बालक होता है वो अज्ञ होता है, और जो अज्ञ होता है वो बालक है। जो बालक होता है वो अज्ञ तो होता ही है, पर जो जो अज्ञ होते हैं वो बालक ही हैं। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदाः, जो मंत्र देने वाला ज्ञान देने वाला है वो, मंत्र माने मरणात् मंत्र है, जो ज्ञान को देने वाला है वो मंत्र कहलाता है। तो मंत्रदाः माने मंत्र के ज्ञान को देने वाला, वेद के ज्ञान देने वाला वो पिता होता है, और जो अज्ञ होता है वो पुत्र होता है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः, अज्ञम ही बालमित्याहो पिता इत्येव तु मंत्रदम्। जो अज्ञ होता है वो बालक होता है, जो मंत्रदा होता है, मंत्र ज्ञान देने वाला होता है, शास्त्र पढ़ाने वाला होता है वो पिता होता है। अज्ञम ही बालमित्याहो, जो अज्ञ है उसको बाल ही कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, वो तुम्हारा पितृ क्या है, सभी लोग कहते हैं। जो अज्ञ होता है वो हे वत्स, हे भद्रों, हे पुत्रों, सभी कहते हैं। अज्ञम ही बालमित्याहो पिता इत्येव तु मंत्रदम्, जो पिता मंत्र देने वाला वो पिता होता है, ऐसे समझा के भेज दिए। तो अवस्था से, आयु से कोई बड़ा नहीं होता है, यही विषय बताते हुए आगे कहते हैं, ना हायन एर्ना पलितैर न वित्ते न बंधुभिः ऋषयश्चक्रे धर्मम यो अनुचानः स नो महान। हायन, हायन का तात्पर्य वर्षों से, माने अवस्था बड़ी होने से, पलितई ही माने बाल पक जाने से, सफेद हो जाने से, वित्ते ना या धन से, बंधु भी बंधुओं से, माने बड़े घर में उत्पन्न हुआ है, बड़े घर वाला हूँ, बड़े खानदान वाला हूँ, उससे कोई बड़ा नहीं होता। तो हायन ही पलितई ही वित्तेना बंधु भी न, वो कोई बड़ा नहीं होता। ऋषयः धर्मम चक्रे, ऋषि महात्मा ये नियम बता चुके, नियम कर चुके हैं, बता चुके कि ना यो अनुचाना सा महान, जो अनुचान है वो महान है, वो बड़ा है। अनुचान का तात्पर्य जो अंगों के साथ वेदों का अध्ययन किया हो और पढ़ाता हो, वो अनुचान कहलाता है। अनुचान शब्द अष्टाध्याय में आया, कहाँ आया? अष्टाध्याय सूत्र में कहाँ है अनुचान शब्द बनाया गया? उपेयवान अनाश्वान अनुचानश्च, तो ये अनुचान आ गया। तो वहां अनुपूरक ब्रूई धातु से कानन कानस प्रत्यय करके निपातन से सिद्ध किया गया। माने अनुचान माने सांग वेद विचक्षण, अंग के साथ वेदों के विशेष ज्ञान वाला अनुचान कहलाता है। ब्राह्मणों में भी आता है, अथ ये ब्राह्मणा शुश्रुवांसो अनुचानास्ते मनुष्य देवा। अथ ये ब्राह्मणा शुश्रुवांस, जो ब्राह्मण है माने ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानना चाहता है। शुश्रुवांस, जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ा है। अनुचाना, अंगों के साथ, माने अंग तात्पर्य अंग उपांग आदि सबके साथ वेदों का अध्ययन किया। ते मनुष्य देवा हुए, मनुष्यों में देव कहलाते, तो उनको इतनी महत्ता दी गई। अन्यत्र भी आता ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ में ही, यो वै ब्राह्मणा नाम अनुचाना तमः स एषां वीर्यवत्तमः, जो अनुचानतम होता है वही विद्वानों में भी बड़ा विद्वान होता है। तो इस प्रकार के सम्मान दिया जाता है। निरुक्त में भी आया था कि यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुष विशेष होती, विद्या से जो पुरुष विशेष होता है नगरों में, और वेदवेत्ताओं में पारोवर्यवित्सु तो खलो वेदे त्रिषु भूयो विद्या प्रशस्य होती। वेदवेत्ताओं में, विद्वानों में जो अधिकतम विद्या वाला, अधिकतम शास्त्रों को पढ़ा है वो प्रशस्त होता है, प्रशंसनीय होता है। इसमें वेदार्थ करने में हर दृष्टि से भी प्रशस्त होता है।
तो इसलिए कह रहे हैं ना हाय नहीं ना परित ही न वित्ते न बंधु भी ऋषयश्चक्रे धर्मम यो अनुचान सा नो महान। ऋषियों ने इस पर नियम बनाया, वही महान माना जाएगा, वही महान है। और आगे कहते हैं विप्राणाम जानतो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणाम एव जन्मतः। विप्राणाम जानतो ज्येष्ठ्यम, विप्रों में ब्राह्मणों में विद्वानों में बड़ा कौन है? ज्ञानी। ज्ञान, ब्राह्मण बड़ा होता है तो ज्ञान से बड़ा होता है, शरीर से नहीं, कुल से नहीं। ब्राह्मण कुल तो मैं ब्राह्मण कुल तो ब्राह्मण हूँ, अकर्ता कुछ नहीं, ना वेद जानता है ना वेद कभी देखा है, तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। तो उस कुल में अभी तो बताया बंधु कान से, खानदान में उत्पन्न होने में, बड़े कुल में किसी ब्राह्मण के परिवार में उत्पन्न होने से या खानदान में उत्पन्न होने से वो बड़ा नहीं होता। ब्राह्मणों का ब्राह्मण्य बड़ापन उसमें है कि जानता ज्येष्ठम, ज्ञान से वो बड़ा है। विप्राणाम जानता ज्येष्ठम, क्षत्रियाणाम तो वीरता, क्षत्रियों का क्षत्रियपन बड़ापन किसमें है? बल से, पराक्रम से, नीति से, राज्य के पालन पोषण से उनका बड़ापन है। वैश्यानाम धान्य धनता, वैश्यों में बड़ा किसको माना जाता है? जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा धनवान है या भूमि पालक है, भूमि वाला है। तो धन आदि तात्पर्य धान्य, भूमि, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा माना जाता है वैश्यों में। और शूद्रों में, शूद्रा नाम तो शूद्रा नाम एवं जन्मता, शूद्रों में जन्मता माने आयु से। और कोई आयु से अपने बड़ा माने तो उसको शूद्र मान लेना, मैं आयु बड़ा हूँ, मेरे समान हो, तो आयु से बड़ा तो माना जाता है शूद्रों में। तो आगे स्पष्ट और कहते हैं न ते न वृद्धो भवति येनास्यापलितं शिरः यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवास्थविरं विदुः। न ते न वृद्धो भवति येन अस्यापलितं शिरः, मानो जिसका सिर पक गया है, सिर पक गया तात्पर्य हाथ, वो नहीं है जो सामान्य पकना होता है, आगे पात्र में डाल करके पानी में डाल करके उबाल दिया सिर को। तो बाल पकना तात्पर्य, सिर पकना तात्पर्य बाल पक गए माने सफेद हो गए। तो जिसके बाल सफेद हो गए हो वो बड़ा नहीं होता। न तेन वृद्धो भवति येनस्य परितं शिरः यो वै युवाप्यधीयानः, जो युवा होता हुआ भी जो शास्त्र को पढ़ता है पढ़ाता है, तम देवा, देवता लोग विद्वान लोग, तम स्थविरम विदु, उसको स्थविर मानते हैं, बड़ा मानते हैं, वो आदरणीय मानते हैं उसको। और बड़े कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ पर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो उसके विषय में कहते हैं आगे यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। यथा काष्ठमयो हस्ति, हाथी लकड़ी का या पत्थर का बना दिया है तो हाथी, परंतु वो हाथी नाम का है, यथार्थ हाथी नहीं है। यथा चर्ममयो मृग, चर्म से एक मृग बना दिया, लोग खिलौना बनाते, मृग तो है परंतु नाम के लिए मृग है, यथार्थ मृग नहीं है। यथा विप्रो अनधियाना, वैसा ही विप्र कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ परंतु पढ़ा नहीं, अनधियान वो पढ़ा नहीं, तो वो नाम बिभ्रति, ब्राह्मण नाम को धारण करता है वो ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण वैसा ही है जैसे वो लकड़ी का हाथी या पत्थर का हाथी या चर्ममय मृग, ये भी वैसा ही है। और उसी को स्मृतिकार आदि कहते हैं, अन्यत्र कहते हैं कि जाति ब्राह्मण एवं सह, विद्या तपोभ्याम योगिनः जाति ब्राह्मण एवं सह, विद्या तप से हीन हो तो वो उसकी जाति माने उसका परिवार ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है, माने ब्राह्मण परिवार वाला है, ब्राह्मण नहीं है, ऐसा तो अन्यत्र भी कहा गया है। और फिर भी लोग जाति से जन्म से ही ब्राह्मण मानते हैं। यश्च विप्रो अनधियानः, जब जन्म से ब्राह्मण है तो जन्म से कोई शूद्र नहीं हो सकता है, ये भी तो स्पष्ट हो रहा है।
जनता को ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण कुल उत्पन्न होने मात्र से उसकी जाति, उसके लोग, जन्म के लोग अब्राह्मण है, परंतु स्वयं ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ही शूद्र कुल उत्पन्न होने मात्र से वो शूद्र नहीं है, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं तब शूद्र बनेगा। अब मान लिया पढ़ लिया तो ब्राह्मण बन सकता है, युद्ध कला को सीखा तो क्षत्रिय बन सकता है, व्यापार को सीखा, खूब व्यापार किया, पैसा कमाया तो वैश्य बन गया, शूद्र कहाँ रहा वो। हाँ, उसका परिवार शूद्र वाले हो सकते हैं। तो वही भाव यहाँ प्रकट किया। यथा षण्ढो फला स्त्रीषु यथा गौर्गवे चापला यथा चाज्ञे फलं दानं तथा विप्रो अनृचो फलः यथा स्त्रीषु षण्ढः अफलः। जिस प्रकार से नपुंसक स्त्रियों में निरर्थक होता है, कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, यथा गवे गौ अफला, वैसे ही नपुंसक सांड गौओं में निष्फल है, अफल है। वैसा ही यथा अज्ञे दानम, इसी प्रकार से अज्ञ अज्ञानी अपात्र को दान देना भी निष्फल है। कुपात्र को, माने किसी को धन का सहयोग किया, भूमि का सहयोग किया, कुछ भी सहयोग किया, उसको प्रयोग करना नहीं जानता, उसके मूल्य को नहीं जानता है, ऐसे आदमी को पैसा देना, पैसा खर्च करना, वो निरर्थक है, अफल है। तो ये तीनों प्रकार जिस प्रकार के अफल है, निष्फल हैं, अनृचाह विप्राह अफलम, इसी प्रकार से वेद आदि शास्त्र को ना पढ़ा हुआ वो भी विप्र अफल है। मान विप्र कुल उत्पन्न हुआ और वेद आदि पढ़ा नहीं, वो निरर्थक है। वैसा ही निरर्थक है जैसे पीछे 3 उदाहरण बता दिया। तो ज्ञानी का ही महत्व है संसार में, इस जगत में, समाज में, इसलिए सबको वेद आदि शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अब विशेष करके जो ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ उसको तो पढ़ना ही, आपको दूसरा काम नहीं करना, नौकरी नहीं करना। नौकरी करते हो तो ब्राह्मण मत मानो, करते बड़े बड़े जॉब, नौकरी करते, अब मानते अपने ब्राह्मण। कुल उत्पन्न हुआ तो वेदांत शास्त्र को पढ़ो और उस परंपरा को आगे बढ़ाओ। इस देश का जो महत्व है वो इस वेद की परंपरा से ही है। आज भी वेद को छोड़ दिया तो वो देश का गौरव नहीं रहता। तो इसलिए ज्ञान रहित विप्र वैसा ही निष्फल है। एक उदाहरण के साथ बता दिया। और अपना बढ़ापन किसमें है? ज्ञान में ही है, विद्या में ही है। सब ज्ञानवान बने, सभी विद्वान बने, सभी ब्राह्मण बने, सभी ब्रह्मविद बने, यही कामना करते हैं महर्षि मनु। तो वो विषय यहाँ बता दिया। शेष विषय को हम आगे देखेंगे। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम